बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। एक ग्वाला और बांसुरी भगवान का अत्यंत प्रेम। एक ग्वाला, एक बांसुरी और भगवान का अनंत प्रेम। मथुरा और वृंदावन के बीच में बचे छोटे से वन में एक गौशाला थी। वहां नंद बाबा की गाय चराने वाला एक गरीब सा लेकिन हृदय से बेहद पवित्र ग्वाला रहता था। उसका नाम था माधव। माधव का जीवन बहुत कठिन था। ना घर में दौलत, ना पहनने को अच्छे कपड़े, और उसके पास एक चीज थी, श्री कृष्ण के प्रति असीम भक्ति। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठकर यमुना किनारे जाता, दोनों हाथ जोड़कर कहता, हे मेरे श्याम, आप मेरे जीवन का एकमात्र सहारा हैं। एक दिन उसे नदी किनारे एक टूटी फूटी बांसुरी मिली। उसने उसे साफ कर और धीरे धीरे बजाना सीखने लगा। उसके मन में बस एक ही सपना था, काश मेरी बांसुरी की धुन कभी मेरे कान्हा तक पहुँचे। पहला चमत्कार। कान्हा की पहली झलक। एक शाम माधव जंगल में बांसुरी बजा रहा था। धुन सरल थी, पर उसमें इतना प्रेम था कि पेड़ पौधे भी मानो झूम रहे थे। तभी उसे धुंध में से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। दूसरी बार फिर वही हंसी, और इस बार पत्तों की सरसराहट भी। अचानक सामने एक नीले रंग का बालक खड़ा था, पीतांबर पहने, सिर पर मोर पंख और होठों पर मुस्कान। माधव हक्का बक्का रह गया। बालक बोला, क्यों डर रहा है ग्वाले? तूने ही तो मुझे पुकारा है। अपनी बंसरी से माधव कांपते हुए बोला, आप कौन? बालक हंसकर बोला, और मैं वही हूँ जिससे तू रोज याद करता है। मैं तेरा कृष्ण। माधव की आंखों भर आई। वह उनके चरणों में गिर पड़ा, और कृष्ण ने उसे उठाकर कहा, भक्ति का मूल कपड़ों से, धन से नहीं, हृदय से मापा जाता है। उस दिन कृष्ण ने उसकी बांसुरी ली और एक ऐसी धुन बजाई कि पूरा वन नाच उठा। माधव के जीवन में पहली बार दिव्यता को छू लिया। दूसरा चमत्कार। प्रेम की परीक्षा। समय बीता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए। लोग परेशान थे, और उनकी आस बस एक ही थी कि कान्हा की कृपा। माधव ने कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु, आप ही जीवन दाता हैं, कृपा कीजिए। कृष्ण मुस्कुराए, कृपा तो वही बरसती है जहीं सच्चा
मन होता है। चल, आज तेरी भक्ति की परीक्षा है। कृष्ण ने उसे एक छोटी सी मिट्टी की मटकी दी और कहा, जमुना से इसमें पानी भर लाओ, पर ध्यान रहे मटकी में एक भी बूंद बार ना गिरे। माधव सोच में पड़ गया। यमुना का रास्ता पथरीला था, मटकी पुरानी और टूटी फूटी, पर उसने संकल्प ले लिया। वह चल पड़ा, हर कदम संभल कर, हर मोड़ पर ध्यान रखता। तपती धूप में, थकी सांसों में, पर मन में श्री कृष्ण का नाम। जब वह लौटा तो मटकी का पानी बिल्कुल पूरा था। कृष्ण प्रसन्नता होकर बोले, देख माधव, तूने यही ध्यान हर काम में रखता होता तो सूखा कभी भी नहीं रहता। जब मन में कागर होकर भक्ति सच्ची हो तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कृष्ण ने अपने हाथ उठाया और देखते ही देखते आकाश में बादल उमड़ आए। बारिश शुरू हो गई, जीवन लौट आया। अंतिम दृश्य भगवान के साथ बंसरी का अवतार। एक दिन कृष्ण ने माधव से कहा, माधव, अब मेरा वृंदावन से जाने का समय आ गया है। दुनिया में कई कर्तव्य हैं जो मेरे। माधव रो पड़ा, प्रभु, मैं कैसे रहूँगा बिना आपके। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखकर, अरे ग्वाले, मैं कहीं जाता हूँ क्या? जो प्रेम करता है उसके हृदय में मेरा सच्चा धाम होता है। कृष्ण ने अपनी सरवन मुखालया से एक चमकती हुई बंसरी निकाली और माधव को दी। ये बंसरी अब तेरी है। जब भी इस प्रेम से बजाएगा, समझ लेना मैं तेरे पास ही हूँ। कृष्ण धीरे धीरे प्रकाश में लीन हो गया। माधव उनकी बंसरी लिए रोता रहा, पर वह जानता था कि कान्हा कहीं नहीं गए। वह उसकी हर धुन में, हर सांस में बस गए हैं। कथा का संदेश, सच्ची भक्ति धन से नहीं, दिल से होती है। जो प्रेम निष्काम होता है, कृष्ण स्वयं ही उस प्रेम के पास आ जाते हैं। और जब मन में कृष्ण बसा जाता है तो कठिनाइयाँ भी प्रसाद बन जाती हैं। तब कठिनाइयाँ भी प्रसाद बन जाती हैं। जय श्री कृष्ण। गोविंदाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। जय जय राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे 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 राधे, राधा 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 राधा।
बोल राधे श्याम की जय।